अगर एक ही रात में किसी इलाके से सैकड़ों जिंदगियां चुपचाप मिटा दी जाए, न कोई गोली, न कोई शोर, न कोई चेतावनी। सुबह जब लोग घरों से बाहर निकले तो सड़कों और खाली मैदानों में लाशें पड़ी हों। ये किसी फिल्म या युद्ध की तस्वीर नहीं है, ये तेलंगाना की जमीन पर हुआ एक डरावना सच है जिसने इंसानियत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों से जो खबर सामने आई है उसने पूरे देश को झकझोर दिया है। आरोप है कि सैकड़ों आवारा कुत्तों को झर देकर मार दिया गया और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब किसी छुपे हुए कोने में नहीं बल्कि खुलेआम हुआ। न सिर्फ जानवर मरे बल्कि सवाल यह भी उठा कि क्या हमारा समाज अब इतनी बेरहमी को सामान्य मानने लगा है। ताजा मामला तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के याचराम इलाके का है। यहाँ कुछ ही दिनों के भीतर करीब 100 आवारा कुत्तों की संदिग्ध मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय कुत्तों को खाने के नाम पर जहरीला पदार्थ दिया गया। सुबह जब लोग उठे तो सड़कों, खेतों और खाली प्लॉट्स में कुत्तों के शव पड़े मिले। कई लोगों के लिए यह दृश्य इतना भयावह था कि वे देखने की हिम्मत तक नहीं कर पाए। लेकिन यह कोई अकेली घटना नहीं है। पशु अधिकार संगठनों का दावा है कि इससे पहले भी तेलंगाना के अलग अलग इलाकों में करीब 500 से ज्यादा आवारा कुत्तों की मौत हो चुकी है। यानी कुछ ही समय में लगभग 600 से अधिक जानवरों की जान चली गई। सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि ये मौतें हुई, बल्कि यह है कि इतनी बड़ी संख्या में जानवर मारे गए और प्रशासन को समय रहते इसकी भनक तक नहीं लगी। स्थानीय लोगों के बीच यह चर्चा है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को लेकर कुछ इलाकों में डर और नाराजगी थी, लेकिन कानून साफ तौर पर कहता है कि किसी भी जानवर को इस तरह मारना अपराध है। इसके बावजूद आरोप है कि कुछ गांवों में पंचायत स्तर पर फैसले लिए गए और जहर देकर कुत्तों को मारने की योजना बनाई गई। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ पशु क्रूरता नहीं बल्कि कानून और व्यवस्था की खुली अवहेलना होगी। मामला सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या सच में दोषियों को सजा मिलेगी। इस घटना के बाद पशु अधिकार कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। उनका साफ कहना है कि आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान हत्या नहीं हो सकता। भारत में इसके लिए कानून मौजूद है, नसबंदी, टीकाकरण और पुनर्वास जैसे मानवीय उपाय। लेकिन इन रास्तों को अपनाने के बजाय सबसे आसान और क्रूर तरीका चुना गया। यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ जानवरों की मौत का नहीं बल्कि समाज की सोच का आईना बन गया है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आज आवारा कुत्तों को इस तरह झर देकर मारा जा सकता है तो कल किसी और कमजोर वर्ग के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कई लोगों ने इसे इंसानियत पर एक काला धब्बा बताया है और दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की है। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और जांच के बाद सच्चाई सामने लाई जाएगी। लेकिन तब तक एक बड़ा सवाल हवा में टंगा हुआ है। सैकड़ों जानवरों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या दोषियों को वाकई सजा मिलेगी या यह मामला भी कुछ दिनों बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा? यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस तरह का समाज बना रहे हैं, जहां समस्याओं का हल संवाद, कानून और संवेदनशीलता से नहीं बल्कि झर और हिंसा से निकाला जाता है। आज सवाल सिर्फ आवारा कुत्तों का नहीं है, सवाल हमारी सोच, हमारी जिम्मेदारी और हमारी इंसानियत का है। अब सवाल आपसे है, क्या आवारा जानवरों की समस्या का समाधान हिंसा हो सकता है? क्या दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसी ही जमीनी, बेबाक और भरोसेमंद खबरों के लिए ट्रेंडवोरा न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें।